Hello everyone. So we are back with the fourth part of our lesson drainage. तो अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर इंडस रिवर सिस्टम को समझा था. आज हम लोग गंगा सिस्टम समझने वाले हैं. ओके, तो रिवर सिस्टम तो मैं आपको पहले से समझा चुकी हूँ कि जो एरिया जिस सिस्टम के अंदर जहाँ उस रिवर के साथ में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होती है उसे हम लोग रिवर सिस्टम बोलते हैं, राइट. तो ये चीज़ें आपको पहले ही हम लोग समझ चुके थे. तो बेसिकली अब हम लोग क्या समझने वाले हैं कि यहाँ इस पर्टिकुलर मैप के अंदर भी देखो जो इंडिया है वहाँ पे गंगा कहाँ से एंटर हो रही है, ठीक है, और वो कौन कौन से एरियाज़ में फ्लो कर रही है. देखो यहाँ दिख रहा है ना गंगा लिखा हुआ आपको भी. ओके, तो वहाँ उससे कौन कौन सी सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ आकर के ऐड हो रही है. तो ये सारा हम पूरा सिस्टम आप गंगा के बारे में समझने वाले हैं. ओके, तो अब ये बेटा एक ओवरऑल स्केच देख लो कि इंडिया में जो ये पूरा पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये किसका लाइक रिवर गंगा का बेसिन है, ये समझ लो आप. ठीक है, ये किसका फ्लड प्लेन बना हुआ है, पूरा पूरा गंगा का. ओके, लेट्स कंटिन्यू. सो टॉकिंग अबाउट दी गंगा रिवर सिस्टम, इट इज़ द होली रिवर ऑफ आवर कंट्री. आपको भी पता है कि हम लोग लाइक पीपल वर्शिप करते हैं, है ना, गंगा रिवर को हम लोग वर्शिप करते हैं. सो स्टार्टिंगली अगर मैं बात करूँ तो जो गंगा है उसका जो सबसे टॉप मोस्ट अप स्ट्रीम जो आती है, जैसे गंगा फ्लो करके गंगा का जो ओरिजिन आता है, ठीक है, तो उसको वो बेटा उसका ओरिजिन होता है ग्लेशियर से. सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है, गंगा का ओरिजिन होता है ग्लेशियर से, और उस ग्लेशियर का नाम यहाँ पे क्या आ रहा है, गंगोत्री. ओके, तो अगर आपको बेसिकली अगर पूछ लिया जाए कि गंगा कौन से ग्लेशियर से ओरिजिन होती है तो गंगोत्री से होती है, ठीक है. पर यहाँ पे जब गंगा का ओरिजिन हो रहा है तब उसे हम किस नाम से जानेंगे, भागीरथी से. ओके, सबसे पहली चीज़ समझ में आए. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ हेड वाटर क्या है गंगा का, तो वो भागीरथी है. या फिर आपसे ये पूछा जाए कि गंगा का बताओ कौन से ग्लेशियर से आ रही है, तो वो गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है. सबसे टॉप मोस्ट अगर गंगोत्री ग्लेशियर पे जो सबसे पहले गंगा का नाम होता है वो क्या था, भागीरथी. क्लियर है यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई, ठीक है. और फिर जब उसके बाद में वही भागीरथी हमारी जो थोड़ा जैसे वो फ्लो करने लगती है, ठीक है, मैं आपको मैप में भी समझा दूँगी. तो जैसे वो फ्लो करने लगती है उसको एक रिवर आकर के मिल जाती है, और उस रिवर का नाम क्या था, अलकनंदा. ठीक है, अलकनंदा उसको कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में. एंड देवप्रयाग में भी कहाँ पे, उत्तराखंड में, ऑफ कोर्स, है ना. इट इज़ नॉट यूके, इट इज़ उत्तराखंड व्हाट वी से. तो हम वापस से स्टार्टिंग से बात करें. देखो इसको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें और इजी मैप ले लेते हैं, ठीक है. तो ये यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ ये देखो देवप्रयाग भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये जो रेड डॉट्स मिले हुए हैं ना, यहाँ रिवर ज्वाइन हो रही है. तो पहले आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो जो इधर वाला सबसे जो टॉप मोस्ट आ रहा है, देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, है ना, ये वाला एरिया जिसकी मैं बात कर रही हूँ. हम हाईलाइटर ले लेते हैं. ओके, तो ये वाला एरिया देखो आप बिल्कुल, है ना. तो ये जो आ रहा है एरिया, ये जो पर्टिकुलर हमारा एरिया है, यहाँ से हमारे पास कौन सी हेड वाटर बताओ मुझे वापस से, यहाँ से भागीरथी आ रही है. फिर भागीरथी जैसे थोड़ी सी आगे आती है उसको देवप्रयाग पे एग्जैक्ट स्पॉट देखो मैंने बता रखा है, देवप्रयाग पे उसके साथ कौन जो ज्वाइन हो जाती है, यहाँ से कौन सी रिवर आई थी, अलकनंदा. ठीक है, तो अब ये भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों मिलकर के हमारे लिए क्या बना देती है, गंगा रिवर का प्लेन बना देती है. ओके, फिर अब देखो समझ में आ गया, भागीरथी अलकनंदा कहाँ पर मिली, देवप्रयाग पे मिली. देवप्रयाग में उसने फिर क्या बना दिया, खुद को क्या नाम दे दिया, गंगा नाम दे दिया. ओके, अब गंगा जो है वो हरिद्वार के माउंटेन्स, अब यहाँ पे भी वो जो माउंटेन्स आपको भी पता है ना कि जो नॉर्दर्न रेंजेस थी, अब यहाँ पे वापस से देखो, यहाँ पे हमें ये तो आपको दिख गया कि भाई ठीक है ये जो गंगा रिवर है वो यहाँ से आ रही है. देखो ये यहाँ से गंगा रिवर जा रही है, पर आपको ये भी तो पता है कि यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स भी हैं, है ना. तो अब यहाँ पे यहाँ से जब वो इंडिया में एंटर कर रही, इंडिया में अराइज हो रही है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो यहाँ पर भी वो क्या करेगी, हिमालयन माउंटेन्स आएगी. अब ऑफकोर्स ग्लेशियर जो वो कहाँ पर है, हिमालयन माउंटेन्स पे से है ना. तो जब वो हिमालयन माउंटेन्स पे से आएगी और हिमालयन माउंटेन से इमर्ज होने के बाद में फिर वो कहाँ ड्रेन कर लेगी खुद को, प्लेन्स की तरफ मूव कर लेगी. ओके, तो वो ये चीज़ समझ में आई आपको. कहाँ से, सबसे पहले मुझे वापस से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, इसको फटाफट से रिकॉल करके पढ़ते जाना मेरे साथ में. हेड वाटर किसको बोलते हैं, भागीरथी. भागीरथी किससे ज्वाइन कर रही है, अलकनंदा. कहाँ पे ज्वाइन करती है, देवप्रयाग. फिर वो दोनों मिलकर क्या बना लेती है, क्या बना रही है, ऑफकोर्स गंगा बना रही है. फिर गंगा क्या करती है, आगे फर्दर मूव करती है, वो हिमालयन माउंटेन से कहाँ की तरफ चली जाती है, नॉर्दर्न प्लेन. और किसको लाइक उसका फ्लड प्लेन अब मैंने बताया था ना एरिया, वो जनरली जो पूरा एरिया था वो कौन सा था, नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया था. ओके, अब बेटा नॉर्दर्न प्लेन्स पे जैसे जैसे वो मूव करती जाती है तो उसको बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज क्या करती है, उसके साथ ज्वाइन हो जाती है.
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब वो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है पहले तो ये समझो, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन से भी कोई ट्रिब्यूटरीज आ रही है और कुछ ट्रिब्यूटरीज जैसी है वो राइट बैंक से आ रही है। अब इसको आप रिवर का लेफ्ट और राइट कैसे समझोगे, हमारा लेफ्ट और राइट यहाँ पे नहीं डील कर रहा है, यहाँ पर रिवर का लेफ्ट और राइट मतलब आ रहा है। ठीक है, तो देखो समझने की कोशिश करो मेरे साथ वापस से इस चीज़ को कि रिवर का लेफ्ट और राइट कैसे होगा वो हमें देखना है ना। अब देखो ये यहाँ पे ये गंगा है, ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन सी, अब ये गंगा इधर की तरफ मूव करी तो दैट मीन्स इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इधर इस तरफ वो मूव करते जा रही है, ईस्टवर्ड वो मूव कर रही है। तो जब मैं ईस्टवर्ड डायरेक्शन की बात करती हूँ तो ईस्टवर्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो मेरा ईस्टवर्ड डायरेक्शन है, लेट मी टेक अ पेन, ठीक है, तो ये जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जो वो मूव कर रही है तो ये वाला जो बैंक होगा वो लेफ्ट हो जाएगा और इधर वाला जो होगा वो राइट साइड में। तो इधर से जितनी भी ट्रिब्यूटरीज आएगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी और इधर से जितनी भी ट्रिब्यूटरीज नॉर्दर्न साइड से जितनी भी ट्रिब्यूटरीज आएगी वो कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ये वेरी इजी टू अंडरस्टैंड राइट। तो अब देखो इसको समझो आगे वापस से हम लोग कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे थे। तो जो लेफ्ट बैंक में थी वो हमारे पास कौन सी थी, घाघरा, गंडक, कोसी। ओके, अब इसमें देखो ये हिमालयन माउंटेन्स, मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि ये गंगा रिवर मूव कर रही है ईस्ट में, इधर से वाला बैंक कौन सा है, लेफ्ट, और इधर वाला कौन सा था हमारा, राइट बैंक। अब लेफ्ट में हमारे पास क्या था, हिमालयन माउंटेन्स, इसीलिए हिमालयन माउंटेन से यहाँ पर जो रिवर देखो कौन कौन सी आ रही है, देखो बहुत इजीली आपको दिख रही है, घाघरा दिख रहा है इधर, ठीक है, यहाँ पे गंडक दिख रहा है, फिर एक और कोसी भी देखो यहाँ पे कहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये सारे रिवर्स हैं यहाँ पर, ये बेटा ये भी कोसी भी यहीं आएगी और ये आकर के रिवर, ये तीनों रिवर्स जो है वो यहाँ पे आकर, एक रिवर यहाँ आई, एक रिवर यहाँ आई, ये तीनों रिवर्स जो है वो लेफ्ट बैंक के अंदर ज्वाइन होती है और फिर वो मूव करने लग जाती है। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखो आप राइट बैंक के अंदर हमारे पास कौन सी, चंबल, बेतवा, सोन। अब इनको पढ़ने देखो, देखो इनको ये कहाँ पे मिलेगा आपको, बेतवा ये रहा, चंबल ये रहा, ठीक है, और सोन भी बेटा यहीं पे आती है रिवर भी, फिर ये आकर के तीनों इसको ज्वाइन होती है और ये सारी रिवर्स जो ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ पे ज्वाइन हो गई और फिर ये यहाँ पे फ्लो करने लगी है। ठीक है, अगर आप भी आपको क्लियर नहीं है तो एक बार हम दूसरा मैप और देख लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फोकस कर लो इस पर भी, ये क्यों अलाउ नहीं कर रहा जूम। सी, ये गंगा रिवर थी, ये घाघरा आई, ठीक है, ये गंडक आई और यहीं पे सन आएगी बीच में, फिर उसके बाद में यहाँ पे चंबल, ये बेतवा और यहीं पे सन आएगी, ठीक है। तो ये आकर के मिक्स हो गई और ये ना पूरा क्या बन गई, यहाँ पे ये रिवर बन गई हमारी गंगा, ठीक है। और आगे इसका कैसा मूवमेंट होता है वो हम आगे समझते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। जो लेफ्ट थी वो हिमालयन माउंटेन्स से आ रही थी, इसलिए उनको क्या बोलेंगे हम, राइजेस फ्रॉम ग्लेशियर्स इन हिमालयास एंड दीज आर फ्रॉम पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब इसको समझना, मैंने यहाँ पे लाइक हिमालयास और पेनिनसुलर पार्ट को क्यों यहाँ पे मैंने बताया। सी, जब हम लोगों ने याद करो, जब हम लोगों ने 2 फॉर्म्स ऑफ रिवर्स सिस्टम पढ़ा था इंडिया में, तो कुछ रिवर्स जो थी वो हिमालयन रिवर्स थी और कुछ रिवर्स जो थी वो कौन सी थी, पेनिनसुलर रिवर्स। याद करो उसके अंदर जो पूरे जो रिवर्स थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है, जिनमें बहुत सारा पानी होता है, वो कौन सी थी, हिमालयस। और जो केवल रेन फेड होती है, जो केवल सीजनल होती है, वो कौन सी थी, पेनिनसुलर रिवर्स। ओके, इसी वजह से बेटा ये देखो अब यहाँ पे कि दीज रिवर्स फ्लड नॉर्दर्न प्लेन्स। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, मतलब फ्लड तो चलो यहाँ पे पानी आ गया और ये कहाँ किसको ड्रेन कर रही है, पूरे पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को। अब इसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर डिस्ट्रक्शन भी होता है और ये लाइफ को भी सपोर्ट करती है। अब देखो समझने की कोशिश करो कि डिस्ट्रक्शन कैसे कर रही है, लाइफ कैसे सपोर्ट कर रही है। अब मैंने आपको बताया था हिमालयन रिवर्स, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से हिमालयन रिवर्स आई, बहुत ज़्यादा स्पीड था, तो उन्होंने क्या किया, इरोजनल एक्टिविटी जो थी वो परफॉर्म करी है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब जितना भी इरोजनल एक्टिविटीज़ के बाद में वो जितना भी मिनरल रहा उसने यहाँ पे ला करके सेटअप कर दिया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इरोजनल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करी है। ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या किया, खादर जो था वो हमारा सॉइल फॉर्म यहाँ पर सेटअप कर दिया। तो इसकी वजह से जो एरिया वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ और यहाँ पे एग्रीकल्चर वाली सारी लाइफ को प्रमोट कर दिया। अब ये याद करो, जब मैंने इनके हिमालयन रिवर्स के बारे में आपको पढ़ाया था कि अब इनका जो फ्लड प्लेन है ना, वो बारिश की तरफ टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बारिश के टाइम पे ये एक्सपैंड हो जाती है रिवर्स इधर की तरफ। ठीक है, तो फ्लड आ जाता है और फ्लड की वजह से क्या होता है, लाइफ जो वहाँ पे चल रही होती है उसको डेंजर भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जबकि मैं अगर मैं पेनिनसुलर राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ तो उनका शॉर्टर कोर्स होता है, इनका तो लॉन्ग कोर्स होता है, इनका जो होता है वो शॉर्ट होता है, क्योंकि ये इनके पास पानी बहुत कम होता है और इनके पास पानी बहुत
ज़्यादा होता है। ओके, तो इसीलिए अब इनके पास पानी बहुत कम होता है, तो ये क्या करती है, जो जितनी भी थोड़ा बहुत सीजनल एक्टिविटीज़ की वजह से इनमें जो पानी आता है वो फिर ये जितना भी पानी था वो किसको दे देती है, बाद में जा करके गंगा रिवर्स को दे देती है। ओके, अब बेटा नेक्स्ट देखो आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द नमामि गंगा प्रोग्राम, है ना। अब ये नमामि गंगा प्रोग्राम क्या चीज़ है ये बताओ मुझे आप। नमामि गंगा प्रोग्राम क्या है? नमामि गंगा प्रोग्राम वॉज एन इनिशिएशन लेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? नमामि गंगा प्रोग्राम जो था वो किसने लीड किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और क्यों किया था? गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए। अगर मैं बात करूँ, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पल्यूटेड रिवर्स है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पल्यूटेड रिवर है हमारी रिवर गंगा। जबकि हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर जब हम लोगों ने इस गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें क्या चीज़ आई थी कि भाई हमारी होली रिवर है ना, लोगों की मान्यता इससे जुड़ी हुई, लोगों के बिलीव्स, ट्रस्ट इस रिवर के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, अपना सारा पाप आकर के कहाँ डाल देते हैं? गंगा रिवर के अंदर डाल देते हैं, राइट। तो इस वजह से जो रिवर है वो काफ़ी ज़्यादा पल्यूटेड हो गई है। तो उस पल्यूशन की वजह से क्या हुआ है कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है जिसका नाम है नमामि गंगा प्रोग्राम, जिसके अंदर हम रिवर गंगा को क्लीन करने का इनिशिएट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये भी हम लोग रिवर सिस्टम देख लिया था हम लोगों ने कि यहाँ से कैसे वो अराइज हो रही है, देवप्रयाग, फिर हरिद्वार, फिर कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना होते हुए लास्ट कैलकाटा में वगैरह यहाँ पे। यहाँ देखो एक पार्ट तो जा रहा है हमारा वेस्ट बंगाल किससे, फिर बे ऑफ बंगाल में, और एक पार्ट जा रहा है बांग्लादेश की तरफ, है ना। तो इसको भी हम थोड़ा, हम लोग यहाँ पे देवप्रयाग तक समझ चुके हैं, अब इसके आगे हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो आफ्टर कैरिंग वाटर फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड राइट बैंक, गंगा जो है वो कहाँ, उसका ईस्ट मूवमेंट कहाँ आ जाता है? ईस्टवर्ड आ जाता है, ठीक है। और ईस्टवर्ड आते आते जो फरक्का है, फरक्का जो है वो उसका सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाता है गंगा का। अब फरक्का को कैसे समझोगे आप? यहाँ पे ये देखो, सी अगर आप चाहे इस मैप के थ्रू इसमें तो आपको समझ जाएगा, इस मैप में देखने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है फरक्का, लाइक हाउ यू विल अंडरस्टैंड, बांग्लादेश इधर आएगा, सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो होता है इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट, ये यहाँ पर आ जाता है फरक्का। ओके, बांग्लादेश में एंटर करने से पहले वेस्ट बंगाल का जो सबसे टिप पॉइंट जो होता है ना गंगा का, वो फरक्का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी समझ चुके हो फरक्का क्या चीज़ आ रही है हमारे पास। तो फरक्का इज़ द ईस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा इन वेस्ट बंगाल, ये एनटीएससी के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। ओके, तो फरक्का की अब मैं बात करूँ तो बेटा फरक्का में क्या हो रहा है? अब फरक्का जो है ना वो वाटर डिवाइड का भी काम कर रहा था। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गंगा के साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन हो रही है। अब यहाँ पे जो गंगा है वो खुद को स्प्लिट करने वाली है, ठीक है। अब खुद को स्प्लिट कैसे करेगी वो समझने की भी कोशिश करो, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, अब ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। यहाँ देखो ये बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट दिख गया ना टिप। अब यहाँ से देखो ये एक रिवर तो यहाँ चली गई और बाकी रिवर जो थी वो यहाँ से आकर के, मतलब एक पार्ट जो है वो बांग्लादेश में एंटर कर गया और एक पार्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में होता होता फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेगा, राइट। तो उसको आपको समझना है कि फरक्का से क्या हुआ, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई हमारी गंगा, दैट इज़ भागीरथी हुगली और फिर एक हो गया पद्मा, ठीक है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो भागीरथी जो वो डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा है और वो फ्लो करती करती फाइनली कहाँ जाके सबमर्ज हो जाती है इनटू बे ऑफ बंगाल इन द ईस्टर्न डायरेक्शन, ओके। पर अगर मैं पद्मा की बात करूँ तो बेटा गंगा जैसे ही बांग्लादेश में एंटर हो जाती है तो उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है और यहाँ उसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा से नाम जाना जाता है। अब आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, अब बांग्लादेश में क्या होता है ना बेटा कि बांग्लादेश में एक तरफ से तो यहाँ से हमारे यहाँ से क्या चली गई है? गंगा चली गई है। देखो यहाँ गंगा एंटर हो रही है ना। अब यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि गंगा से यहाँ पे ये देखो इधर से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में इधर से होते होते यहाँ पे इससे कौन मिल रही है? यहाँ पे इससे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र भी आकर के साथ इसके साथ ज्वाइन हो गई। यहाँ पे गंगा थी, ऊपर से ब्रह्मपुत्र आई, दोनों ज्वाइन हो गई, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर भी बेटा ये लोग क्या करते हैं जितनी भी, अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र तो हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर जब रिवर आएगी तो ब्रह्मपुत्र का भी दूसरा नाम होगा जो हम कल वाले वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। हम लोगों ने क्या किया था, स्टार्टिंग से पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, तभी आप ये चीज़ समझ पाओगे कि यहाँ पर देखो सबसे इजी इस मैप के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले देखो देवप्रयाग पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़, कौन कौन आ गई थी? भागीरथी और अलकनंदा। फिर उसके बाद में उन्होंने गंगा मूव करती जा रही है, उसके साथ बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आकर के ज्वाइन हो रही है, यहाँ पहुँच गई, वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पे पहुँच गई हमारे इंडिया के, ठीक है। उसमें से एक पार्ट फिर जा रहा है बांग्लादेश में और एक पार्ट जा रहा है हमारा वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में तो आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, वेस्ट बंगाल तो फाइनली वो वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली रिवर बोलो उसको आप, चाहे
या फिर आप उसको क्या बोलोगे, भागीरथी बोलो, और फिर फाइनली वो जाकर के कहाँ ड्रेन हो जाएगी, बे ऑफ बंगाल में। हम इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है वो देखो। अब यहाँ से जो रिवर पार्ट जो है हमारा, जो बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, उसी बे ऑफ बंगाल, सॉरी लाइक बांग्लादेश में जो जा रहा है, जो रिवर का, जो गंगा रिवर का पार्ट बांग्लादेश में गया, उसको एक और रिवर आके ज्वाइन कर रही है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हुआ। तो कॉम्बिनेशन जो अब न्यू रिवर बन रही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के मिक्सिंग से, ठीक है, दोनों के पानी से एक न्यू रिवर वहाँ पे बनी है। वो कौन सी है, मेघना। ठीक है, वो कौन सी नाम है, बहुत बड़ी हो गई ना, गंगा रिवर भी बहुत बड़ी थी, ब्रह्मपुत्र भी बहुत बड़ी रिवर है, तो अब इसीलिए वो क्या बन गई है, मेघना। ठीक है, तो अब ये जो दीज रिवर्स फॉर्म दी सुंदरबन डेल्टा, आपको मैंने हमेशा डेल्टा का मतलब पहले भी मैंने काफ़ी बार समझा चुकी हूँ मैं, कि अब बेटा एक जो रिवर है ना, ठीक है, वो रिवर जो आती है, मतलब यहाँ पे आप इस मैप के अंदर वापस से समझने की कोशिश करो। जैसे मानो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बेटा रिवर आई है, तो अब जब रिवर आएगी तो ऐसा नहीं कि वो सीधे की सीधे जाकर के बे ऑफ बंगाल में समझ जाती, नहीं, वो रिवर क्या करती, खुद को बे ऑफ बंगाल में मिक्स होने से पहले वो क्या करेगी, खुद को छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट कर देगी, ताकि उसका जो लाइक बोलते हैं ना, पानी ऐसे स्ट्रेट तो आता है। ठीक है, ये इस तरह से बेटा डेल्टा होता है कि इस तरह से देखो मेरा हाथ, यहाँ से पानी जो स्ट्रेट, यहाँ से अगर मैं रिस्ट की तरफ देखूँ तो एक सिंगल लाइन के अंदर तो आ रहा है, पर जैसे ही आगे आएगा ये खुद को स्प्लिट कर लेगा। ठीक है, और ये जो स्प्लिटेड पार्ट होता है ये क्या बना रहा है, हमारा डेल्टा बना रहा है, राइट। तो उसी तरीके से गंगा ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे जाकर के क्या बनाया, डेल्टा, और वो डेल्टा का नाम क्या है हमारा, सुंदरबन डेल्टा। अब सुंदरबन डेल्टा आपके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, फिर भी मैं हम लोग बात करते हैं सुंदरबन डेल्टा के बारे में। तो सुंदरबन डेल्टा के अंदर क्या पेक्युलैरिटी है, अब ये इसको नाम थोड़ा, इसका नाम भी थोड़ा अलग सा है ना, तो ये नाम इसको कहाँ से मिला है कि बेटा यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं ना, वो जनरली वो सुंदरी ट्रीज़ होते हैं, तो उन सुंदरी ट्रीज़ की वजह से यहाँ पे उसका नाम क्या हो गया, सुंदरबन डेल्टा हो गया। और इन सुंदरबन डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। अब समझ में आया हम सुंदरबन डेल्टा को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द होम ऑफ रॉयल टाइगर्स, रॉयल बंगाल टाइगर्स का घर माना जाता है सुंदरबन डेल्टा को। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने रिवर गंगा के बारे में पढ़ा कि अलकनंदा आएगी, वहाँ से भागीरथी आएगी, दोनों ज्वाइन होगी देवप्रयाग पे, वो ट्रिब्यूटरीज को लेते हुए ईस्टवर्ड मूव करेगी, ईस्टवर्ड मोस्ट पे वो फरक्का पे आएगी, फरक्का पे आते तो खुद को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देगी, भागीरथी एंड पद्मा, ये इसका रोल भी आपको सारा समझ में आ गया। फिर वो जब वहाँ पे पद्मा जो है वो ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो वो वहाँ पे मेघना बन जाती है, जबकि वेस्ट बंगाल, हम लोग वेस्ट बंगाल के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पे डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, जो सबसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। ठीक है, तो ये जो पूरा कोर्स जिसके अंदर जो रिवर मूव करती करती आ रही थी बेटा, उस कोर्स का पूरा टोटल लेंथ है 2500 किलोमीटर्स, और जो ये रिवर आती है ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर यहाँ से अगर मैं फ्लोट करने लगी थी और यहाँ तक जहाँ ये एंड तक आ रही है, तो इसका जो स्लोप है ना, उस स्लोप की ज़्यादा मतलब एकदम सीधी ढलान नहीं है, काफ़ी प्लेन सा एरिया है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स पे से आ रही है, तो ये केवल इसका अगर मैं बात करूँ इनके लैटिट्यूडनल की, तो ये इतना जो स्लोप है, और केवल जो ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, ये इतने से स्लोप के अंदर, ये केवल नियरली कितना है, 300 मीटर्स का। ठीक है, तो ज़्यादा स्लोप नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है ना, तो इस वजह से जो रिवर है वो सीधी सीधी ना चल के मतलब आराम से घूमती घुमाती आ रही है। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे क्या समझने की ज़रूरत है बेटा, कि अब देखो इस मैप को वापस से देखो, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे पिछले के अंदर, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर, कि जो इंडस है, हमारी जो इंडस रिवर थी, हमारी जो इंडस रिवर हमने पढ़ी थी वो भी कहाँ से आई थी, यहाँ से वो आई थी, ऊपर की तरफ मूव कर गई है ना, यहाँ पे भी मतलब अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो ये यहाँ पर आ रही, देखो बहुत सा पार्ट यहाँ जा रहा है, बहुत सा पार्ट यहाँ जा रहा है, बहुत सा पार्ट यहाँ जा रहा है। तो अब हमने जो अभी तक पढ़ा था वो क्या था, कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है वो इंडिया में वो कहाँ मूव करती है, ईस्टर्न डायरेक्शन में। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में मूव करती है। ऑफकोर्स जैसे गंगा भी यहाँ से आई और गंगा तो यहाँ मूव कर गई, तो जो ये इंडस है ना, ये इंडस क्यों उधर वेस्ट में चली गई, ये मुझे रीज़न समझाओ। ठीक है, अब ये मतलब सेम फ्लो यहाँ पे लगभग इनका फ्लो थोड़ा बहुत सेम ही डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, पर ये रिवर जो है वो एक यू टर्न ले लेती है, और जबकि ये रिवर जो है वो वेस्ट की तरफ चली जाती है। तो इसका रीज़न क्या है बेटा, यहाँ पर एक वाटर डिवाइड बना है, हरियाणा में अम्बाला एक जगह है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आप दिखने की कोशिश करोगे, जहाँ पे ये गंगा इधर से आ रही है, यमुना की इधर से आ रही है, और ये जो हमारी इंडस चल रही है, तो इसके बीच का जो ये है ना सरफेस, देखो मैं पेन चेंज करके समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ जो सरफेस है, ठीक है, अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो,
ये वाला जो सरफेस आएगा, यहाँ अम्बाला है, और अम्बाला क्या करता है, ये वाटर डिवाइड का काम कर रहा है इंडस और गंगा के लिए। इसी वजह से क्या होता है, जो इंडस का पानी है वो वेस्ट की तरफ ही फ्लो कर जाता है, जबकि ईस्ट की तरफ मूव नहीं कर पाता है। तो अम्बाला एक्ट्स एज एन वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा। So I think so I'm clear with the Ganga river. If you have any kind of doubts still remaining, what you have to do, you have to mention it in the comment section, right? Okay, so tomorrow we are going to study about the Brahmaputra river. Thank you.